जय हिंद भाइयों, मैं हूं आर विशाल। आप मुझे जानते पहचानते मानते हैं, ये मैं हमेशा आप कहना स्टार्ट कर दिया हूं। जब से ये एसएससी को लेकर के पोस्ट बढ़ने के बाद फिर से ये एजेंसी का मामला हुआ, तो मैंने हमेशा तफसीर से बहुत इत्मीनान से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया। और जो मेरा अपना इवैल्यूएशन था, अब जो इंतहा हो गई, इंतज़ार की वाली कंडीशन आ गई। जैसा कि आपको ये भी पता है कि एसएससी को आईटीबीपी ने एक नोटिस भी जारी कर रखी है कि आप रिजल्ट दो, अब हम तैयार हैं फिजिकल कराने के लिए। लेकिन ये एक ट्विटर कैंपेन भी हम लोगों ने स्टार्ट किया। ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करने के पीछे रीज़न सिर्फ वही था, लाखों विद्यार्थी जिनका कैरियर फंसा हुआ है, जिनका अगला एग्ज़ाम जुलाई में आ गए, 24 अगस्त से फॉर्म भरा जाना है। अब ये नहीं पता बच्चे को कि हमें हमारा इस बार हो रहा है कि अगली बार के लिए, और काफ़ी लंबा समय बीत गया। देखिए 3 अप्रैल को, आपको पता है कि 3 अप्रैल को आंसर की आ गई थी। 3 अप्रैल की आंसर की आने के बाद आज हम लोग 2 जुलाई को बात कर रहे हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो ये वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है। एसएससी वाकई ऐसा तो नहीं करता, इसमें कोई शक नहीं। पिछले वीडियो में मैंने बहुत तारीफ़ करी थी कमीशन की कि ये डाटा वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ बच्चों का कमेंट था कि डाटा वेरिफिकेशन फॉर्म भरते समय क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय जब फॉर्म फिल हो रहा होता है, उस कमीशन एक एक फॉर्म को अगर चेक करना चालू करेगा तो फॉर्म ही भर करके, आपका फॉर्म भर के एग्ज़ाम कराने में सालों का टाइम लग जाएगा। वो बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। तो एग्ज़ाम रिजल्ट परीक्षा कराने के बाद फिर डाटा वेरिफिकेशन आसान हुआ, वो भी पहली बार हुआ। हमारी जो ट्वीट थी वो ट्रेंड भी करी। हम लोगों ने, सब लोगों ने मतलब बढ़ चढ़ करके भाग लिया। विद्यार्थियों, लाखों की संख्या में विद्यार्थी और बहुत सारी फैकल्टीज़ जो हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने बच्चों के लिए कंटिन्यू प्रयासरत। देखिए टीचर कोई भी हो दोस्तों, वो मैं हूँ, बाकी कोई और फैकल्टी, सब अपने बच्चों का भला चाहते हैं। सब ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट उनसे जुड़ा हुआ है, जो स्टूडेंट उन पर ट्रस्ट कर रहा है, कम से कम उनके पास तक ऑथेंटिक जानकारी पहुँचे, पहली बात। और दूसरी बात कि हम हमेशा पढ़ाने के बाद अपने स्टूडेंट को वर्दी में ही देखना पसंद करते हैं। हम मतलब संपूर्ण टीचरों की बात कर रहा हूं भाइयों। तो सारे टीचर्स ने इसमें भाग भी लिया है। तो मैं आपसे आज ये कहने आया हूं कि रिजल्ट आने के पीछे अब ये जो कैंपेन चला, आपको पता है कि देखिए रेलवे में भी आपका ये ट्विटर कैंपेन चला, पॉजिटिव रिस्पांस आया। एयरफोर्स में भी हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया, उसका भी पॉजिटिव रिस्पांस आया। आपको पता है कि हम लोगों ने अग्निवीर के खिलाफ भी ट्विटर कैंपेन चलाया, उसका भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है। तो ये भी हम लोगों ने अंतिम दांव चल लिया। जैसे गांव में अगर कोई आदमी मृत्यु शैय्या पर होता है, उसकी जान नहीं निकल रही होती है, तो गांव में गोदान कराया जाता है कि अंतिम कर्म कर दो, जिससे हो सकता है कि इनकी आत्मा को शांति मिल जाए, ये यहाँ से स्वर्ग सिधार जाएं। तो दोस्तों मैंने अपने भाइयों के लिए, मैं पूरे टीचर बिरादरी की बात कर रहा हूँ, हम सब ने मिल करके ये लास्ट प्रयास भी कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब कम से कम एसएससी के कान पे जूं रेंग जाए। जिस एसएससी कमीशन की बहुत तारीफ करी थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट आउट हो जाएगा। ये मेरा अपना दावा था, ये मेरी अपनी खबर थी। लेकिन अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आईटीबीपी ने एसएससी को लिखित तौर पर ये कह दिया है कि आप रिजल्ट आउट कर सकते हैं, हम फिजिकल कराने की कंडीशन में आ चुके हैं। लेकिन मैंने आपको एक टेक्निकलिटी बताई थी कि सीआरपीएफ का जो आपका फिजिकल लगा हुआ है वो एक बीच में, लेकिन उससे रिजल्ट क्यों रोक देंगे भाई। रिजल्ट आप दे करके कम से कम बच्चे को ये क्लियर कर दो कि आपको फिजिकल में जाना है, आपको 25 की वैकेंसी में जाना है। तो कुल मिला के अगर मैं इसको समराइज़ करूं दोस्तों, तो जो आपके लिए प्रयास हो सकता है उसके लिए हम लोग दिन रात, मैं इस शायरी के साथ ये बात ख़त्म करूंगा कि जब तक रात की धड़कन जारी रहती है, जब तक रात की धड़कन जारी रहती है, सोते नहीं है, जिम्मेदारी रहती है। आपके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कि बच्चे के लिए क्या से क्या कर दें। तो रिजल्ट उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन इस उम्मीद को लेकर के मैं भी दुखी हुआ हूं। बार बार उम्मीद मेरी टूटी है और मेरे थ्रू जो आपसे मुझसे जुड़ा है उसकी उम्मीद टूटी है, लेकिन सब लोगों ने मिलकर सामूहिक प्रयास किया है। फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, तो पढ़ाई को ब्रेक मत करो। अभी यूपीएससी का रिजल्ट कल आया है, मैं हजारों ऐसे बच्चों को जानता हूं जो जुड़े हुए हैं, जिनमें से बहुत से लोगों का प्री नहीं हुआ है। वो डिमोरलाइज हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई बंद कर देंगे, वो कंटिन्यू पढ़ाई को रखेंगे, इस वजह से उनका अगली बार होगा। तो भैया 25 का भी फॉर्म लगा हुआ है, अगले महीने आपका फॉर्म भरना है। तो इत्मीनान से पढ़ाई जारी रखिए, जब तक रोल नंबर ना छप जाए
तब तक आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है, साथ ही साथ फिजिकल की तैयारी भी करते रहना है। अगर आप एमकेसी की मदद किसी भी रूप में चाहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन फॉर्म में, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप एमकेसी की मदद चाहते हैं, हम लोग हमेशा आपके साथ लगे रहते हैं। 365 दिन, इवन संडे को भी मैं अपने बच्चों के साथ दिन भर लगा रहता हूं। तो अगर आप 25 वाली वैकेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो बिंदास बिना सोचे आप हमारी ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम फीस में ऑनलाइन बैच में भी आप आ सकते हैं, जहां पे 50% फीस डिस्काउंट पे भी चल रही है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपका रोल नंबर छप के आए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका रिजल्ट जल्दी से आए, और मैं चाहता हूं मेरे पास खुशखबरियों की का तांता लग जाए। जय हिंद।